इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन महायुद्ध में पूरी तरह से धावा बोल चुका है रूस कीव पर रूस का भीषण हमला हुआ है। रूस ने किया रॉकेट हमला, रिहायशी इलाके को बनाया गया निशाना, इमारत में लगी है आग। इससे पहले मिसाइल से हमला किया, इतना भारी हमला कि जमीन में गड्ढे हो गए। अब पूरी तरह से कीव पर कब्जा कर लेना चाहता है रूस और व्लादिमीर पुतिन युद्ध के 20वें दिन लग रहा है कि अपना संयम खो बैठे हैं। अब वो आर या पार की लड़ाई में घुस चुके हैं और पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। कीव पर कब्जा यानी यूक्रेन पर रूस काबिज। और बचाव टीम नीचे उतारती नजर आई। इमारत के अंदर आग लगने और धुआं फैलने की वजह से उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। इसी तरह कई दूसरी इमारतें भी रूसी मिसाइलों से तबाह हो गईं। उनमें लगी आग घंटों तक जलती रही। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस ने एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी एयरफोर्स का लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के एक हथियार डिपो को मिसाइल दागकर तबाह करता दिखा। इससे पहले उस लड़ाकू विमान को हमले के लिए तैयार किया गया। सबसे पहले दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए उसमें मिसाइल और बम लगाए गए। इसके फौरन बाद बम बरसाने वाले उस विमान को लेकर रूसी पायलट आसमान में उड़ गया। थोड़ी ही देर में वो यूक्रेन के एक इलाके में मौजूद हथियारों के गोदाम के ऊपर पहुंच गया और फिर एयर स्ट्राइक कर उसे बर्बाद कर दिया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना पर आसमान से कहर ढाता दिखाई दिया। हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यूक्रेन की सेना के कई टैंक ध्वस्त नजर आए। यही नहीं, रूस के उस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमले की अपनी तैयारियों को परखते दिखे, ताकि जमीन पर जंग लड़ रही यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। वहीं यूक्रेन में मिसाइल से हमले का वीडियो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, तभी उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल जाकर गिरी और बीच सड़क पर आग लग गई। अचानक हुए इस हमले को देखकर वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। सड़क के बीचों बीच हुए इस मिसाइल हमले के बाद वहां भारी मात्रा में धुआं फैल गया, जिस वजह से कुछ दूरी पर मौजूद चीजें दिखनी ही बंद हो गई। इस बीच रूस की एयर स्ट्राइक से थर्राए ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो देशों पर भी रूस की मिसाइलें बरसेंगी, जिनसे वैसी ही तबाही होगी जैसी एक दिन पहले पोलैंड के पास यूक्रेन की पश्चिम सीमा के पास हुई थी। यूक्रेन का कहना है कि रूस की मिसाइलें वहां एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर गिरी थी, जिनसे ऐसी तबाही हुई थी कि रूह कांप उठे। रूस के इस हमले से ज़ेलेंस्की भी थर्रा उठे। Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी तक दे डाली। Не закрийте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. На територію НАТО. На домівки गृहमंत्री країн नाटो। यूक्रेन की ये मांग नाटो देश पहले ही ठुकरा चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दलील दी कि रूस के हवाई हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान नहीं उड़ पाएंगे और अगर उड़े तो उन्हें मार गिराया जाएगा। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों के उड़ान भरने पर रोक होती है। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन है, उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ नहीं सकता। एयर स्पेस बंद होना और नो फ्लाई जोन घोषित करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एयर स्पेस बंद होने से केवल कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती, जबकि नो फ्लाई जोन में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। युद्ध में नो फ्लाई जोन